नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राशिफल चाक्रा में दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी उन बेजुबान जीवों के बारे में है जिनका नाम तो अक्सर हम अपनी जुबान पर लाते हैं, लेकिन उनके दर्द और संघर्षों के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। तो दोस्तों, कृपया अपना कीमती समय निकालें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां एक काला कुत्ता रहता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह हर दिन किसी न किसी घर के द्वार पर जाता, आशा करता कि कोई उसे खाने को रोटी का टुकड़ा दे देगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। लोगों की नजरों में वह बस एक कुत्ता था, कोई ऐसा जीव जिसे गालियों में इस्तेमाल करना तो आसान था, लेकिन जिस पर दया दिखाना शायद असंभव। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर स्थित एक मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। मुनि ध्यान में बैठे थे। कुत्ते ने उनसे कहा, हे मुनिवर, मैं भूखा प्यासा हूं, मुझे कृपया रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। मुनि ने उसकी ओर देखा और कहा, स्वान, क्या गांव के लोगों ने तुम्हें रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया? कुत्ता जवाब देते हुए बोला, मुनिवर, मैं आपको कैसे समझाऊं? लोग हमारी पीड़ा को समझते ही नहीं। हम भी भूख महसूस करते हैं, दर्द सहते हैं और रोते भी हैं, लेकिन कोई हमारी व्यथा को नहीं सुनता। कुत्ते ने मुनि को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। वह कहने लगा, हमारे जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाता। हमारे लिए न तो नरम बिस्तर होता है, न ही प्यार भरा स्पर्श। हम बिना किसी सहारे के इस दुनिया में आते हैं। मेरी माँ, जिसे आप कुतिया कहते हैं, ने हमें बद्दी मुश्किलों में पाला। वह दिन रात हमारे लिए भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करती, लेकिन लोगों ने उसे दुत्कारा, लाठियों से मारा और भूखा रखा। एक बार की बात है, ठंड और ओलों से मेरे 3 भाई मर गए। मेरी माँ उन पर बहुत रोई, लेकिन गांव वालों का दिल नहीं पसीजा। वह हमेशा सोचती थी कि क्या हमारा जीवन कभी सुधरेगा। कुत्ते की आंखों में आंसू थे। मुनि उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। कुत्ते ने आगे कहा कि एक दिन गांव के सेठ के घर पर दावत थी। मेरी माँ भोजन की तलाश में वहां गई, लेकिन लोगों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और एक रोटी लेने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे लाठियों से पीटा। आखिरकार वही भोजन जिसे भ्रष्ट कहकर त्याग दिया गया, गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ ने पेट भर खाना खाया, लेकिन उस सुख का अंत बहुत दर्दनाक था। उसे फिर बेरहमी से मारा गया। कुत्ते की आवाज में दर्द था। उसकी मां का संघर्ष सुनकर मुनि का हृदय द्रवित हो गया। कुत्ते ने फिर कहा, हम कुत्ते इंसानों की रखवाली करते हैं, उनके लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ अपमान और दर्द मिलता है। मनुष्य हमें समझ नहीं पाता। हमारे जीवन का सबसे बद्दहा दुर्भाग्य यही है कि हम उन्हीं के अधीन रहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। मुनि ने कुत्ते को उपदेश देते हुए कहा, हे स्वान, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मनुष्य तुम्हारी अहमियत को नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यदि इंसान कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो वह कभी दुखी नहीं होगा। तो क्या है कुत्ते को रोटी खिलाने के वो 8 फायदे? आइए जानते हैं। पहला, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दूसरा, ये आपके भाग्य को प्रबल बनाता है। तीसरा, कुत्तों को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं होती। चौथा, बस एक रोटी खिलाने से आपके ऊपर चढ़ा सारा कर्ज उतर जाता है। पांचवा, आपके व्यापार में तरक्की होती है और अटका हुआ धन वापस मिलता है। छठा, कुत्ते को भोजन देने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। सातवां, कुत्ते को रोटी खिलाने से आयु बढ़ती है। और 8वां यानी कि आखिरी फायदा, दोस्तों, ऐसा करने से भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, यह कहानी केवल एक कुत्ते की नहीं, बल्कि उन सभी जीवों की है जो हमारे सहारे पर निर्भर हैं। जब भी घर में रोटी बनाएं, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर दें। यह केवल एक दान नहीं, बल्कि एक पुण्य है। भगवान भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो सभी जीवों पर दया करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो हमारे चैनल राशिफल चाक्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।